Good morning, class. Our next topic is defining variables on page number 28. तो देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग वेरिएबल. वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं. अ वेरिएबल इज सेड टू बी डिफाइंड इफ अ वैल्यू हैज बीन असाइन टू इट. अगर हम क्या करते हैं किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करा देते हैं तो उसको हम वो क्या बोलते हैं कि वो वेरिएबल डिफाइन हो गया. जैसे अगर मैं a=2 लिखती हूँ तो 2 इसको असाइन हो गए तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने इसको डिफाइन कर दिया है. इन अदर वर्ड्स a variable is defined if a number has been stored in the storage location corresponding to its name. Unless a variable is defined it cannot be used in an arithmetic expression. कि जब तक हम इसको डिफाइन नहीं करते तब तक ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर सकते. वैल्यू मे बी असाइन टू वेरिएबल व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड इन अ प्रोग्राम. कि उनको हम असाइन कब करते हैं जब वो हम डिक्लेरेशन कराते हैं. डिक्लेरेशन के टाइम पर ही उनको हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं. दे मे बी डिफाइंड बाय द स्टेटमेंट. कैसे डिफाइन करते हैं हम उनको? बाय द स्टेटमेंट. ये सिंटैक्स होता है. आप सबसे पहले अगर डिफाइनिंग वेरिएबल का क्वेश्चन आ जाता है तो आप डेफिनेशन लिखोगे जो आप ही बताइए आपको. उसके बाद सिंटैक्स लिखोगे. वेरिएबल नेम इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर वेरिएबल नेम इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू. ठीक है. फिर आप एग्जांपल दोगे कि x इज इक्वल टू 4.5. डिफाइन द वेरिएबल x बाय स्टोरिंग 4.5 इन द मेमोरी लोकेशन कोरस्पॉन्डिंग टू x. ठीक है. यहां तक आप कर जाता है. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना नीचे. इफ ऑल द वेरिएबल्स अपियरिंग ऑन द राइट ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट आर डिफाइंड देन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट इज ऑल्सो डिफाइंड. अगर उसके राइट साइड में सभी डिफाइंड होंगे तो राइट में भी क्या होंगे? डिफाइंड होंगे. क्योंकि लेफ्ट राइट की वैल्यूज राइट की वैल्यूज तो लेफ्ट में सकती है ना. अगर राइट में डिफाइंड है तो लेफ्ट में सारा डिफाइन हो ही जाएगा. इट फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन on the right of the assignment operator is evaluated and stored in memory location corresponding to the variable on the left. For example, the statement defines the variable b if a, d, e, f are already defined. अगर ये 4 डिफाइन होंगे तभी b डिफाइंड होगा. ये आपका था डिफाइनिंग वेरिएबल का टॉपिक था. नेक्स्ट है सम प्रॉब्लम्स ड्यू टू राउंडिंग ऑफ रियल नंबर. ये कुछ एग्जांपल्स हैं वो बताते हैं. इसमें क्या बताया हुआ है कि राउंडिंग में क्या प्रॉब्लम आती है रियल नंबर्स की फोर्ट्रन में. Real numbers are stored in computer's memory with a finite number of mentisa and exponent form डिजिट्स. ये तो आपको पता है कि उसमें फिक्स होती हैं मेंटीज और एक्सपोनेंट डिजिट. यूजुअली मोस्ट कंप्यूटर है. कुछ कंप्यूटर्स में 8 मेंटीजा डिजिट्स होती हैं, 2 एक्सपोनेंट डिजिट्स होती हैं. तो आंसर कैन नॉट हैव मोर देन 8 सिग्निफिकेंट डिजिट. तो आंसर जो है 8 सिग्निफिकेंट डिजिट से ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि उसकी रेंज ही 8 डिजिट्स की है. तो फॉर एग्जाम्पल 1.0 डिवाइडेड बाई 3.0 विल बी टर्नकेटेड आफ्टर 8 डिजिट्स एंड विल बी अप्रोक्सीमेटली बाय. कि अगर हम क्या करते हैं जैसे 1 को 3 से डिवाइड करते हो, यहाँ पर 1.0 को करोगे 3.0 से तो क्या आएगा डिवाइड करने के बाद आपका 0.333. तो वो क्या होंगी 3, 3, 6, 7, 8 डिजिट तक जाएगा आपका कि 8 मेंटीजा पार्ट है. नसीब वी राइट एक्स दिस. तो y अगर ये है तो वो क्या करेगा 0. इसको 3 टाइम्स ऐड करके 9 ये बना देगा एंड नोट 1.0 ये नहीं बनाएगा. ठीक है. इफ k इज एन इंटीजर वेरिएबल नेम एंड वी राइट k इज इक्वल टू y. और अगर हम इसको k इज इक्वल टू y लिखेंगे तो k विल कंटेन 0. तो k में क्या आ जाएगा क्योंकि y जो है ये था मेरा और k इंटीजर है तो क्या होगा ये तो उठाएगा ही नहीं पीछे वाला पार्ट. वो सिर्फ क्या उठाएगा 0 एज y विल बी टर्नकेटेड. तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा k में 0. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है. राउंडिंग ऑफ रियल नंबर हैज अदर इफेक्ट्स विच अ फोर्ट्रन 90 प्रोग्रामर शुड नो. For example, assuming that a computer can store 8 significant digits, if we write w is equal to x plus y minus z with x क्या है 0.5, y है आपका 0.25434678 e9 मतलब एक्सपोनेंट पार्ट भी आ गया and z is this. Then the operator precedence rules of Fortran 90 will add y to x. अब रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होगा प्लस माइनस का सेम प्रेसिडेंस होता है पर जो पहले आएगा पहले कौन सा आएगा x और y के बीच में जो है प्लस तो पहले ये दोनों ऐड होंगे फिर z माइनस होगा एंड सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम दिस. तो अगर वो x और y को ऐड करता है x मतलब 0.5 ठीक है y दिस. तो मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे ऐड कर रहा है. वो सिर्फ क्या कर रहा है ऐड करने के बाद y वाला पार्ट उठा रहा है x को निगलेक्ट कर रहा है. क्यों उठा रहा है क्योंकि उसमें 8 सिग्निफिकेंट डिजिट वो उठाएगा मेंटीजा पार्ट में. अगर ज्यादा आ जाती है तो वो आगे उसको निगलेक्ट कर देगा आगे वाले को मतलब जिसमें भी एक्स्ट्रा बन रही है जिस वजह से भी. अब इसको देखो कैसे ऐड करेंगे. 0.5 है
ठीक है। अब यहाँ पर E9 है, मतलब 10 पावर 9 है, तो इसमें भी क्या बनाना पड़ेगा हमें, एक्स वाले में भी 10 पावर 9। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 डिवाइड बाई 10 पावर 10, ठीक है। ये आ जाएगा 0.000, कितने डिजिट्स के बाद, कितने उसके बाद पॉइंट लगेगा आपका, 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 के बाद पॉइंट, और इसको हम क्या लिखते हैं, E9। इसमें एक्स वाई को ऐड करना है, वाई है 0.2543E9, ये है मेरा, इसको ऐड करूंगी तो यही डिजिट एक्स्ट्रा है, इसमें ऐड होने के बाद ये और एक्स्ट्रा बन जाएगा। ये तो 9-10 डिजिट्स होगी, ठीक है। 10 डिजिट्स का तो मैंने मेंटीजा उठाना ही नहीं है, इसलिए वो उसको निगलेक्ट कर देगा, और x प्लस वाई ये आ जाएगा। एज ओनली 8 डिजिट्स कैन बी स्टोर्ड इन द मेंटीज ऑफ रियल वेरिएबल x इज इग्नोर्ड। इफ वी नाउ सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम द रिजल्ट वी विल गेट, आप देखो z ये था, इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्या आ जाएगा, 2 - 2 0, 5 - 5 0, 4 - 4 0, 3 माइनस, सारा सेम है, बस यहाँ पर है 8 और 7, तो 8 - 7 1, मतलब 0.1, और जितने भी पॉइंट थे वो कट कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 था ना, ठीक है, उसको कट कर देंगे हम यहाँ पर, मतलब 1 बनेगा आपका, ये 0.0001 जो भी था पॉइंट हटाने के बाद आपका जो बनेगा उसको कैलकुलेट करना है 0.1E2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब माइनस करने के बाद अगर आपका ये आता है इन दोनों को, तो इसको मैं 1/10 पावर 8 इंटू ये 10 पावर 9, ये कट हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई 10 पावर 2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई 10 पावर 2 से डिवाइड। आप 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है, और वो आपका, अब यहाँ पर 10 ही आएगा, क्योंकि देखो ये कट होगा ना, तो यहाँ पर 10 बचेगा, 10, और 10 को मैंने क्या किया, 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ये आपका E2 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग के 0.1E2, ये आपकी W की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो W आपका हो जाएगा 0.1E2। इफ वी राइट W एज W इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, अगर मैं ब्रैकेट में y माइनस जेड डाल देती हूँ, तो y माइनस इज कॉम्प्यूटेड फर्स्ट, गिवन 0.1E2, तो वो क्या करेगा, y माइनस, y में से z को माइनस कर देगा, और माइनस करके क्या आएगा, 0.1E2, ठीक है। व्हेन दिस इज एडेड टू x, और जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि देखो इसमें ऐड करने के लिए इसका जो है एक्सपोनेंट, मतलब 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई 10 पावर 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा पहले। जैसे अगर x मेरा कितना है, 0.5 है, तो मैंने क्या किया, 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई 10 पावर 2 से डिवाइड, तो ये डिवाइड वाला पॉइंट बढ़ा देगा इसके, तो ये क्या बन जाएगा 0.005E2, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए तभी ऐड होती है वो, ठीक है। तो 0.005 और इसका था 0.1, तो 0.1E2 प्लस 0.005E2 ऐड हो जाएंगी, तो ये आंसर आ जाएगा 0. आपका बनेगा ये 105E2, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 10.5 भी लिख सकते हैं, विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन होती है इसमें कि अगर आप एक भी आगे पीछे कर देते हो तो सारा इसमें रियल में क्या होता है, पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है 4.11, ये आपको खुद करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट है 4.12 और 13। उसके बाद मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन क्या होते हैं। Fortran 90 allows mixing of real with integer in expression. In such a case, integer are converted to real before computation. However, if there is an integer sub-expression in expression, it is computed using integer arithmetic. This feature is often overlooked by programmers and lead to an expected error. Consider the expression 1 plus x divided by 1 minus x. In the above expression, 1 is converted to real and then the expression is correctly computed. If you want to write an expression for I x square divided by 2, where I is an integer and x is real, and write I divide by 2 into x, then I divide by 2 is computed using integer arithmetic. Thus if I is equal to 1, the expression will be 0, which is wrong. क्योंकि देखो अगर मेरा 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या देगा, 0 ही देगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है, तो पूरा ही मेरा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 0। तो कंसीडर द एक्सप्रेशन इंटीजर के रियल एक्स वाई, वाई उसने ये उठाया विथ एक्स इज इक्वल टू 8, के इज इक्वल टू 3. If we write y is equal to x into k divided by 4, then y will be equal to 8, क्योंकि x है क्या आपका 8 और k क्या है 3 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर देगा आपका
0, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 4 इंटीजर है दोनों, के इंटीजर था 4 भी इंटीजर है, 0 देगा। और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 0। इफ वी राइट, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये था कैलकुलेट करना मुझे, अगर मैं पीछे को ब्रैकेट में लिखती हूँ तो 0 देता है, आंसर गलत हो जाता है। अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ फिर 4 से डिवाइड कर देती हूँ तब क्या होगा, देन x इंटू के, तो k तो इंटीजर था, इज कन्वर्टेड टू रियल, फर्स्ट गिविंग क्या करेगा वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा, x और k मल्टीप्लाई होकर 24.0 दे देंगे। द डिनोमिनेटर इंटीजर 4 इज कन्वर्टेड टू रियल, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड होना था, वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा, 24.0 को 4.0 से डिवाइड होने के बाद आंसर 6.0 आ जाएगा। थस व्हेनेवर इंटीजर डिवीजन इज सीन इन ए सब एक्सप्रेशन वन शुड री-एग्जामिन द एक्सप्रेशन केयरफुली। इट हैज बीन, मतलब आपको जब भी कैलकुलेशन करनी है तो ध्यान से देखना है, अगर इंटीजर डिवीजन हो रही है, अगर रियल के साथ हो रही है तब तो आंसर आ जाएगा सही, अगर इंटीजर के साथ हो रही है तो डिवीजन वो ध्यान से देखना है कि कभी वो पूरे एक्सप्रेशन को 0 ना बना दे रन करते टाइम प्रोग्राम को भी। इट हैज बीन ऑब्जर्व इन प्रैक्टिस दैट मिक्सिंग इंटीजर विद रियल्स कैन लीड टू मिस्टेक विच आर डिफिकल्ट टू लोकेट। द कन्वर्जन इज सो ऑटोमेटिक that it is easy to overlook a problem. Thus, it is better not to use this facility if you are a beginner. Fortran 90 provides explicit type conversion function using which a programmer can intentionally change the type of expression in an arithmetic statement. The explicit type conversion function are real and int. क्या होता है कि कुछ हमारे पास बाहर से भी कुछ फंक्शन होते हैं जो डायरेक्ट इनको एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट, अगर मैं रियल बाहर लगा देती हूँ और अंदर इंटीजर एक्सप्रेशन डाल देती हूँ तो वो उस इंटीजर को ऑटोमेटिक रियल में कन्वर्ट कर देगा। देन द इंटीजर एक्सप्रेशन और वेरिएबल इज कन्वर्टेड टू रियल। इफ वी राइट, अगर मैं बाहर इंटर लगा देती हूँ, अंदर रियल एक्सप्रेशन डाल देती हूँ, देन द रियल एक्सप्रेशन और वेरिएबल नेम इज कन्वर्टेड टू इंटीजर। दीज फंक्शन आर सेफर टू यूज एज द प्रोग्रामर इंटेंशनली यूज देम। यूजिंग दिस वी कैन राइट द एक्सप्रेशन। अब देखो आई डिवाइड बाई 2x² एज रियल ऑफ आई डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स इंटू एस। द एक्सप्रेशन x इंटू के डिवाइड बाई 4 में भी रिटर्न एज x इंटू के को रियल ऑफ k डिवाइड बाई 4, तो ऑटोमेटिकली इसको रियल में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ भी इसको रियल में कन्वर्ट कर देता है। दीज फंक्शंस आर सिंपल टू यूज एज द प्रोग्रामर इंटेंशनली यूजेस देम। यूजिंग द टाइप कन्वर्जन वी कैन राइट द एक्सप्रेशन i डिवाइड बाई 2 कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप जब अब आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे रियल में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसको ऐसे, ये दो फंक्शंस हैं आपके पास रियल और इंट, इनको यूज करके उनको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद है आपका टॉपिक इंट्रिंसिक फंक्शंस। इंट्रिंसिक फंक्शन क्या होते हैं, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं फोर्ट्रन में, उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक फंक्शंस। बिसाइड द सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल, a number of useful built-in function also known as intrinsic function are available in Fortran 90. The method of using a function is to write. अब ये तो डिफाइन, अगर एग्जाम में आपके पास इंट्रिंसिक फंक्शन का टॉपिक आ जाता है तो ये आपके डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, कि कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक फंक्शंस बोलते हैं। उसके बाद ये उसका सिंटैक्स हो जाएगा, फंक्शन नेम ब्रैकेट में डालना है, वेरिएबल नेम और एक्सप्रेशन, ठीक है, ये उसका सिंटैक्स हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देना। द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन में बी आइदर in real mode or integer mode depending upon the function being evaluated. The argument should be enclosed in parentheses. If a function has more than one argument, the arguments are separated by commas. Sum of intrinsic function available in Fortran with their description and the number and mode of their arguments are listed in table. अब ये टेबल आपको बनानी है, ये आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपके पास इंट्रिंसिक फंक्शन की सबसे पहले डिफाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, उसका सिंटैक्स लिखोगे, ठीक है, सिंटैक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद क्या करोगे, सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया मतलब आप ये थोड़ी सी थ्योरी यहाँ से लिख सकते हो कि आर्ग्यूमेंट जो है वो रियल इंटीजर कुछ भी हो सकती हैं और इंटीजर मोड में भी हो सकती हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट शुड बी इन पैरेंथेसिस के अंदर होनी चाहिए। फंक्शन हैज मोर देन वन आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास, कि वो आर्ग्यूमेंट जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं जो कॉमा से सेपरेट की हुई होंगी। और सिंटैक्स के बाद आपको ये टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल में आप क्या करोगे, फिर जैसे इंटीजर पहले आपने रियल है, आपका फर्स्ट फंक्शन रियल है, किस लिए यूज करते हो, जैसे आपने ये उठाया, हेडिंग बनाई, इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिख देना है। फिर नेक्स्ट उठाओगे निंट और इंट, इकट्ठा उठा लेना है, निंट और इंट, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देना है।
कि किस लिए यूज कर रहे हो, इसका एग्जाम्पल दे देने की दोनों का, ऐसे करके करना आपने, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएंगे, इनके रूल्स आ जाएंगे कि रूल्स कौन कौन से होते हैं लिखने के, वो आपके रूल्स नीचे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप टेबल में आपको बता देती हूँ कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहला फंक्शन है आपका इंटीजर टू रियल कन्वर्जन। ये तो आपको अभी बताया, रियल नेम होता है फंक्शन का, इंटीजर एक्सप्रेशन को रियल में कन्वर्ट करता है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब ब्रैकेट के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट आएंगे, एक ही आर्ग्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, इंटीजर को रियल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद निंट और इंट, ये दोनों क्या करते हैं, रियल को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। पर निंट जो है वो क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर में, और इंट जो है उसको इंटीजर में। जैसे ये इसमें भी क्या होता है, वन आर्ग्यूमेंट होती है। निंट जो है रियल को इंटीजर में, ये भी रियल को इंटीजर में। अब देखो कैसे, जैसे मेरे पास अगर मैं निंट लगाती हूँ 3.9 है, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है 4, तो इसको 4 में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इंट लगाती हूँ 3.9 है, तो इंट में क्या करेगा, वो राउंड ऑफ कर इसको हटा देगा और सिर्फ इंटीजर पार्ट को उठाएगा, ठीक है। तो ऐसे निंट और इंट होते हैं। उसके बाद एब्स और IABS, ये दोनों किस लिए होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, ठीक है। अब इनमें भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 होती है। एब्स जो है IABS इंटीजर के लिए, और एब्स जो है रियल के लिए। जब भी किसी आर्ग्यूमेंट पर लगाते हैं तो वो पॉजिटिव बना देता है वैल्यू को। A मोड, M मोड, मोड और A मोड, ये दोनों रिमाइंडर के लिए होते हैं, ठीक है। रिमाइंडर वन आर्ग्यूमेंट 1 इज डिवाइडेड बाय आर्ग्यूमेंट 2, 2 आर्ग्यूमेंट्स होती हैं इसमें क्योंकि 2 डिवाइड होंगे। अच्छा, ये आपका A मोड रियल को रियल में करेगा, मोड इंट को इंट पे लगाएगा। जैसे अगर मैं लिखती हूँ 3 इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये आपका कैसे आएगा, मोड ऑफ 3,2, ठीक है। तो आपका ऐसे होगा यहाँ पर, ये मतलब ये दोनों डिवाइड होंगे, 3 इज डिवाइडेड बाय 2, तो आपका जो भी रिमाइंडर आता है यहाँ से वो रिमाइंडर लिख देता है, ये आपका रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट है रिमाइंडर 1 आर्ग्यूमेंट 1 इज डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये पता चल गया ना, रिमाइंडर निकालेगा जब आर्ग्यूमेंट 1 को आर्ग्यूमेंट 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट साइन और आई साइन, साइन और आई साइन मतलब एक रियल के लिए, एक इंटीजर के लिए, ठीक है। ये रियल के लिए, इंटीजर के लिए। ये क्या करेगा, साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 आर्ग्यूमेंट 1, ये क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट 1 का साइन आर्ग्यूमेंट 2 पर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। पॉजिटिव डिफरेंस डिम और आई डिम, ये रियल के लिए, इंटीजर के लिए। इसमें भी क्या करेगा, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करता है। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल के लिए EXP आ गया, लोगरिथम के लिए log आ गया, log 10x के लिए log 10 लिखते हैं हम, स्क्वायर रूट के लिए QRT है, साइन के लिए साइन, कोस, हाइपरबोलिक साइन, को हाइपरबोलिक कोस, आर्क साइन के लिए A साइन, आर्क कोसाइन के लिए A कोस, आर्क टेन के लिए A टेन, ठीक है। ये सारे फंक्शंस होते हैं, ये इनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होती हैं और टाइप में आर्ग्यूमेंट में कैसे डलेगा और फंक्शन कैलकुलेट होकर कैसा आएगा। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं फंक्शन के। A function may be used in arithmetic expression in a way similar to variable name. वेरिएबल नेम की तरह हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। फंक्शन में भी यूज्ड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन, कि हम एक फंक्शन को दोबारा से एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि साइन मोड x है, कैसे लिख सकती हूँ, साइन ऑफ एब्स ऑफ x, क्योंकि देखो ये फंक्शन था, ये भी फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने इसके आर्ग्यूमेंट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है रूल, द मोड ऑफ अ फंक्शन मे बी आइदर इंटीजर और रियल एज गिवन इन टेबल, कि वो रियल भी हो सकता है आपका फंक्शन और आर्ग्यूमेंट उसकी, और वो इंटीजर भी। तो मोड ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल फंक्शन नेमली एक्सपोनेंशियल, कोसाइन, कोसाइन एटसेट्रा आर रियल। बट जो हमारे पास क्या होते हैं, सारे फंक्शन के रिजल्ट आते हैं मैथमेटिकल फंक्शन के, सारे रियल में आते हैं। देखो जैसे आपके पास टेबल में सारे रियल में आए हुए हैं, ठीक है। देयर इज नो ऑटोमिक मोड कन्वर्जन ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, thus if k is an integer the expression exp of k is incorrect, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट भी इनकी रियल में होती हैं, इसलिए ये क्या होगा, रियल में कन्वर्ट होगा। मतलब इसको हम क्या करेंगे, इज इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन के आर्ग्यूमेंट भी रियल में उठाते हैं, तो क्या आएगा, exp रियल ऑफ k, वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर देगा। While evaluating an arithmetic expression, any function appearing in it have the highest precedence. They are thus evaluated first before evaluating a function. Its argument is evaluated. ठीक है, कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन है या हमारे जितने भी हमने यूज किए अभी तक फंक्शन, हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है एक फंक्शन का ही होता है, उसमें मतलब कोई भी ऑपरेटर से यूज करते हो या प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, सब में फंक्शन सबसे पहले इवेल्युएट होता है। वैल्यू ऑफ इवेल्युएटेड, the value evaluated for arguments of function must lead to meaningful function evaluation.
दस नेगेटिव आर्ग्यूमेंट वैल्यू फॉर स्क्वायर रूट, 0 नेगेटिव आर्ग्यूमेंट वैल्यू फॉर लॉग, 0 आर्ग्यूमेंट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट टू इन मोड आर इनवैलिड। ये सारे इनवैलिड होते हैं कि हम नेगेटिव नहीं उठा सकते स्क्वायर रूट में, 0 नेगेटिव नहीं उठा सकते लॉग में, और 0 आर्ग्यूमेंट नहीं उठा सकते हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट मोड में। ठीक है। इन द साइन एंड कोसाइन फंक्शन द आर्ग्यूमेंट एक्स इज अज्यूम्ड टू बी रेडियंस, की साइन कोसाइन में जो आर्ग्यूमेंट होती है वो रेडियंस में आती है। दस एंगल इन डिग्री शुड बी कन्वर्टेड टू रेडियन बिफोर देयर फंक्शन आर, मतलब हमें क्या करना पड़ता है, उसको एंगल को डिग्री से रेडियन में चेंज करना पड़ता है। द आर्कटेंजेंट फंक्शन रिटर्न्स ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू नेमली अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिटवीन प्लस माइनस π/2, किसके बीच की वैल्यू वो रिटर्न करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो फंक्शंस के, जैसे ये इंट एब्स ऑफ आर प्लस 0.5 हो गया। ठीक है। एक ही आई साइन इंट एब्स ऑफ आर प्लस 0.5 कोमा इंट आर, ये क्या होता है, देखो इसमें क्या किया हुआ है, ऑब्जर्व एब्स ऑफ आर विच इज नेसेसरी टू राउंड नेगेटिव रियल नंबर इफ वी हैड रिटर्न इंट आर प्लस 0.5। ठीक है। अगर मैं एब्स ना लगाऊं, ये लिखती हूं, तो -1.6 वुड हैव बीन राउंडेड टू -1, तो -1 में राउंड ऑफ हो जाएगा इंटीजर पार्ट में। ठीक है। और अगर मतलब इसकी वैल्यू आती है इंट एब्स ऑफ आर प्लस 0.5 राउंड, और अगर मैं इंटर लगा देती हूँ यहाँ पर तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव में बना देगा, मतलब ये फिर 2 में राउंड ऑफ करेगा उसको। ठीक है। ऐड कर देगा। वी थस हैव टू रिस्टोर द साइन ऑफ आर, थस वी मे डन यूजिंग द साइन फंक्शन है। हम क्या कर सकते हैं, वही सेकंड का साइन फर्स्ट पर ला सकते हैं। कैसे, ये पूरा कैलकुलेट करके कोमा इंट आर, आर का साइन जो है इंटीजर पार्ट का वो इस पर आ जाएगा, तो आप ऐसे साइन को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप डाउट क्लास में लोगे। बस ये टॉपिक आपका फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन का कंप्लीट हो गया। ओके।